सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो। अपना परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, हमने उसे नहीं बनाया, हमें उसने बनाया। हमें उसकी उपासना करना है। आज लोग कहते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे कि कौन सा परमेश्वर सबसे पुराना है, कौन सा खुदा सबसे पुराना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गूगल भी नहीं था तब भी वो परमेश्वर था। जब इंसानों की काउंटिंग शुरू हुई उससे पहले भी वो था। आदि का मतलब क्या होता है? सुनो, आदि का मतलब होता है जो शुरू से भी पहले था, आदि। और अंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। जहां पे आप एंड सोच सकते हैं वो उससे भी आगे है, उसका कोई समाप्त नहीं है। आमीन। सो आज आप बड़े अद्भुत वचन को देख रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। आज दुनिया में शांति तभी आ सकती है जब वो अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे। परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई से करना है। बकरे, मुर्गे, जानवरों की बलियों के साथ नहीं, अपनी बलि के साथ, जीवत बलि के साथ, अपने मन की बलि, विचारों की बलि, अपनी सोच की बलि के द्वारा आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। तो वो कहता है, वह तुम्हारे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा। आज लोग भटके हैं, उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं। जब तक उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा वो अंधकार से बाहर नहीं आ पाएंगे। जीसस ने कहा, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। जो मेरे पीछे चलता है। और यीशु के पीछे हमें क्यों चलना है? क्योंकि उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द हाउस, नो। लाइट ऑफ द स्ट्रीट, नो। लाइट ऑफ द सिटी, नो। ही सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा, पूरी दुनिया की रोशनी मैं हूं। सो मेरे प्रियो, जब आप अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे, आज दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग फॉर गॉड। एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं, उसके नाम के साथ मॉर्गन लगता है। वो दुनिया की हर कंट्री, हर देश में सर्च करने के लिए निकला। उसने हर कास्ट, हर रिलीजन, हर ट्रेडिशन और कल्चर में उनके गॉड की स्टडी की। भारत में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह पर जाकर के, क्रिश्चियन कंट्रियों में भी जाके उसने रिसर्च की परमेश्वर के बारे में कि कौन सा धर्मशास्त्र, कौन सा कंसेप्ट परमेश्वर के बारे में क्या बताता है। तो आज इसी तरह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में खोज रहे हैं, सर्चिंग फॉर द गॉड। अभी हम एक गीत गाते हैं, मैं चलता चलता रहा यहां वहां, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहां वहां, घूमता रहा यहां वहां, कोई नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं? यहां वहां परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मत्ती 7:7 में लिखा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब तक आप परमेश्वर की सच्चाई को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते, परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन में लिखा, तू अपने परमेश्वर की उपासना करना तो वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। तेरे बीच से सब रोगों को दूर कर देगा। आप हमारे इंडिया की सबसे अमीर फैमिली को देखें, आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन को देखें, इलॉन मस्क, वो भी डिप्रेशन की दवाई खाता है। उसके बेटे की डेथ हो गई थी, उसकी बेटी, उसका परिवार उससे टूट गया था। मतलब जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं है, आप अपने पैसे का भी आनंद नहीं ले सकते, आप अपने पैसे को भी एंजॉय नहीं कर सकते। सो वचन में क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। आज लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन वो कैसे ढूंढते हैं? कि शायद वो पहाड़ों में है, पानी में है, आग में है, या परमेश्वर किसी वस्तु में है। लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है
और जो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करते हैं वो उन्हें मिलता है और उनसे बात करता है। मूसा ने जब परमेश्वर के दर्शन किए, उसने उसकी आवाज को सुना और जलती हुई झाड़ी को देखा। राजा बेलशस्सर ने जब परमेश्वर को देखा, उसने उसके हाथ को देखा जो लिख रहा था दीवार के ऊपर। पौलुस ने जीसस को विजन में देखा और अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया और गिर गया। सो वचन में बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। सो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से ही आप उसको देख सकते हैं और वो काम करेगा और वो आपको दिखाएगा कि वो है। जैसे हवा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा नहीं हो तो आपका सांस घुटना शुरू हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगेगा मेरी जान निकल रही है। मतलब हवा नहीं दिखती, लेकिन हमें पता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। ऑक्सीजन भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पता है हम उसके बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से परमेश्वर है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। सो दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है और परमेश्वर उनको नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्योंकि वो अपने अनुसार ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, लोग आज अनुमान लगा रहे हैं, एस्टीमेट लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 4 अंधे, एक कहानी बताता हूं। 4 अंधे सर्कस देखने के लिए चले जाते हैं और वो कहते हैं आओ हम सर्कस देखने चले और आज हम सर्कस में हाथी देखेंगे। जैसे सर्कस में गए, हाथी खड़ा है, चारों अंधे हाथी के पास पहुंच गए और हाथी को टटोल टटोल के देखने लगे। आंखों से तो अंधे हैं, अभी हाथ लगा लगा के गैस लगा रहे हैं। एक ने हाथी के पैर को छुआ और कहा अरे भाई हाथी तो पिल्लर जैसा है। दूसरे ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और कहा नहीं, हाथी पिल्लर जैसा नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। तीसरे ने हाथी के कान को पकड़ा और कहा नहीं, हाथी रस्सी जैसा नहीं, हाथी तो छज जैसा है जिसमें दाने छाटे जाते हैं। चौथे ने हाथी की दांत को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी तो एक डंडे जैसा है। और किसी ने उसके पेट पर हाथ लगाया और कहा हाथी तो दीवार जैसा है। तो आज के संसार का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है कि वो आत्मिक ब्लाइंड हैं और परमेश्वर को ढूंढने के लिए अनुमान लगाते हैं। वो कहते प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, लेकिन एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया, अनुभव नहीं किया, देखा किसी ने नहीं, जाना किसी ने नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर को खोज लोगे, जान लोगे, तो परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर दर्शन भी देता है, परमेश्वर स्पर्श भी करता है। लेकिन उसके लिए एक लेवल पर आपको उसकी उपासना करना है, उसकी उपासना में लगे रहना है। जब आप उसकी उपासना करेंगे, वो तुम्हारे अन्न जल पर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग को दूर कर देगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को चंगा कर देगा। आज आप प्रभु की आराधना करना शुरू करें, वो रोग को, बीमारी को आपके बीच में से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बीच में से समस्याओं को दूर करेगा यीशु मसीह के समर्थी और जीवित नाम में, और आप लोग आनंदित रहेंगे। वचन में लिखा है यशाया उसके 38 अध्याय उसके 1 वचन में कि हिजकिय्याह ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने वाला था। तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की और कहा प्रभु देख, मैं किस तरह वफादारी से तेरे घर में आता रहा हूं। जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैंने वही किया है। और वचन में लिखा प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, आंसुओं को देखा और गिड़गिड़ाने को देखा, और उसकी आयु में 15 साल और बढ़ा दिए।
क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आराधना करने वाला था, उपासना करने वाला था। सो आज का जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तो वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे देश में से रोग को दूर कर देगा, तेरे बीच में से हर एक बीमारी को वो दूर कर देगा। आप देखें इजरायलियों के बीच में कितने प्रभु ने बड़े चमत्कार किए। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है। जो विश्वास करते हैं उनकी लाइफ में वो काम करता है, और जो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनकी लाइफ में नहीं होता है, लेकिन वो आज भी काम करता है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तेरे द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष दूंगा, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। जिस तरह से पतरस की कश्ती में मछली आ गई थी और उसके पड़ोसी दोस्तों ने, साथियों ने उन मछलियों का आनंद लिया और उस आशीष को पाया, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। प्रभु आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको अवसर देगा, मौके देगा, और उन मौकों का फायदा दूसरे लोग भी लेंगे। मेरा विश्वास है आज के वर्ड से आपने आशीष पाई है और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। छोटी प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि अपना लाइफ, अपना जीवन परमेश्वर को दें। जीसस ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती 11 की 28 में लिखा है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आपके लिए ये इनविटेशन है, कम टू हिम, उसके पास आए। आपने कितने पाप किए हैं, आपने कितने अपराध किए हैं, परमेश्वर सारे पापों को क्षमा कर देगा। आप अपनी लाइफ में कितने भी परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर कर देगा। आप आज फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है और वो आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की प्रेपरेशन में लगा हुआ है, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में 100% मिलेगी। सो आज पश्चाताप करें। कई बार हमारी चंगाई इसलिए नहीं होती क्योंकि हम तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते हैं। कई बार हमारे जीवन में इसलिए आशीषें नहीं आती क्योंकि हम बहुत सारी कमियों से घिरे हुए होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करें, कहें प्रभु से, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, ताकि मैं आपकी चंगाई को रिसीव कर सकूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। प्यारे परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस समय लाइव देख रहे हैं, इन्हें आशीष मिले, ब्लेसिंग मिले, इनके घरों में ब्लेसिंग हो, इनके परिवार में ब्लेसिंग हो। प्रभु, जो भी समस्या इन्हें सता रही है, मैं विश्वास करता हूं उसका हल निकलने जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम इनको इस वक्त ट्रबल दे रही है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने जा रहा है। पिता परमेश्वर, आप हर एक समस्या का हल अपने बच्चों के लिए निकालते हैं और आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, इन्हें आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, इन्हें बरकत मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं हर पार्टनर को ब्लेस करता हूं, हर एक व्यूअर को ब्लेस करता हूं। आज जो चल नहीं सकते, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा चलो। जो बोल नहीं सकते, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा बोलो। जो सुन नहीं सकते, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा सुनो। हर प्रकार के ट्यूमर, सोलियां, गांठें, कैंसर, HIV की बीमारियां यीशु के नाम में निकल जाए। मैं तुम्हें कमांड करता हूं, बीमारी निकल जाओ। हार्ट, लीवर, किडनीज के रोग पूरी तरह से जाएं और इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, गवाही मिले, टेस्टमनी मिले यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय प्रभु, जिनके बिजनेस बंद हैं वो चलें, बढ़ें और बड़ी टेस्टमनीज आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्ज के नीचे दबे हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। जो आमीन लिख रहे हैं, जो आई रिसीव लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको कर्ज से आज़ादी देने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको परमेश्वर बड़े उपहारों के साथ ब्लेस करेगा। आपके लिए उत्तम चीज़ें खुदा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त जो लोग विश्वास के साथ इस लाइव को देख रहे हैं, अपनी बॉडी पर अपना हाथ रखें,
आप अपने सर पर भी अपना हाथ रख सकते हैं, या जहाँ कहीं आपके दर्द हो रहा है वहाँ पर रख लें, रसोली पर, पथरी पर, ट्यूमर, हार्ट, लीवर, किडनीज, या अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप उस पर भी हाथ रख सकते हैं, और आप अपने आप पर भी हाथ रख सकते हैं। और विश्वास करें, विश्वास करें, ऐसा महसूस करें कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है, और जैसे ही आप इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपको टच कर रहे हैं। खुदा का अभिषेक, प्रभु की अनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, उसका फेवर, उसकी ग्रेस आपके ऊपर आ रही है। आज के लाइव के बाद आप गवाही पा रहे हैं, टेस्टमनी पा रहे हैं। आज के लाइव के बाद आप अपनी गवाही भेजेंगे। ट्यूमर निकल गए हैं, पथरियां निकल गई हैं, हर दर्द, हर पेन चला गया है, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं आप, टेंशन से आजाद हो रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं हर प्रकार की दवाइयों से, शैतानी आत्माओं से, जादू टोणों से, हर प्रकार के बुरे विचारों से। यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। पिता, मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शादी नहीं हो रही, आपको अच्छा पार्टनर्स मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आप जल्दी ही गवाही के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग परेशान हैं, आज परेशानी आपको छोड़ रही है, आपके इंतजाम होने जा रहे हैं, आपके काम खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का दास सभी पर अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर की कृपा मांग लेता हूं। हैवी अनॉइंटिंग आपके ऊपर बनी रहे, ग्रेस आपके ऊपर बनी रहे। आप फलवंत होंगे, आप ग्रो होंगे। जो विदेशों में है, काम नहीं है, आप जल्दी गवाही लेकर आ रहे हैं, काम मिलने जा रहा है। जिनके पास वीजा नहीं है, आप जल्दी टेस्टमनी लेकर आ रहे हैं, आपको मिलने जा रहा है। जिनकी पीआर नहीं हो रही हैं, विश्वास कर रहे हो, पीआर होने जा रही है, आप जल्दी गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से देखने वाले सभी प्रिय लोगों को ब्लेसिंग मिले, सभी को आशीष मिले और परमेश्वर चंगाई मिले। मैं प्रार्थना करता हूं इंडिया की हर स्टेट से, कोने कोने से देखने वाले पार्टनर, विश्वासी लोग, प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाने वाले, चर्च आने वाले, ऑनलाइन सुनने वाले, सभी को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।